हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक बेहद ख़ास इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर हम लगभग 6 वैकेंसी जो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम आउट की गई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो 6 वैकेंसीज़ ऐसी होंगी, 6 अलग-अलग डिपार्टमेंट में होंगी। ऐसा नहीं है कि 6 पोस्ट निकली हुई है, अलग-अलग डिपार्टमेंट 6 हमने कवर किए हुए हैं आज की वीडियो में। तो एक साथ इन 6 जगह की जो नौकरी निकली हुई है आपके लिए, उनकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और कोई बाहर की पोस्ट नहीं है, आपके हिमाचल प्रदेश में ही निकली हुई हैं यह वैकेंसीज़। कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर प्राइवेट रहने वाली हैं और कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट होंगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इन भर्तियों से संबंधित। हर एक अपडेट कवर किया जाएगा, जैसे कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई हैं। वीडियो ज़रूर यहाँ पर लंबी बन सकती है, बट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी आप लोगों को सबमिट करवाई जाएगी। तो ध्यान से जो लोग एलिजिबल होंगे जिस भी पोस्ट के लिए, वो सिंपल वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट आज हमारी जो होती हैं कैटेगरी की, वो 6 रहने वाली हैं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नोटिफ़िकेशन को। तो पहली नोटिफ़िकेशन हमारी हो रहेगी एक बद्दी में, ठीक है? तो बाकी ने इंटरव्यू के तहत बद्दी में रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और जो या आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है ना, इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप फ़ोन से स्कैन करोगे तो रजिस्टर के लिए एक लिंक जो होती है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन ज़रूर कर लेना। वहाँ पर जाके जो भी गूगल क्रोम का जो भी फॉर्म वगैरह होगा वो आप सबमिट करवा देना। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसीज़ हैं आप लोगों के लिए। लोकेशन बद्दी में ही आपको जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। पोजीशन जो प्रोडक्शन सॉलिड ओरल के अंदर होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। एक तो टेक्निकल एसोसिएट या फिर ऑपरेटर, दूसरी होगी ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर, ठीक है? आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी वाले कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी कंडीशन ये है कि 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपका अगर ऑपरेटिंग में ग्रैनुलेशन या फिर कंप्रेशन, कोटिंग, ऑटो कंटेनर पैकिंग वगैरह में है, तो यहाँ पर आपके लिए प्राथमिकता बन सकती है। आगे बात करें तो ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर की भी यहाँ पर बी फार्मा या एम फार्मा जिन लोगों ने किया होता है, 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें क्वालिटी एश्योरेंस में, तो सिर्फ यहाँ पर एक वैकेंसी आपकी आती है ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर की। इसके लिए भी क्वालिफिकेशंस वही कि अगर बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, एमएससी केमिस्ट्री में अगर की हुई है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपका आईपी क्यूए में, वैलिडेशन में, कंटीन्यूअस प्रोसेस वैलिडेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए बाकी इंटरव्यू है। अभी तक जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपके पास समय है, क्योंकि आज शाम को ही इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो तो आपके पास समय होता है, क्योंकि कोई जहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना होता है, सिर्फ आपको जाना ही होता है। तो 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। तो आसपास के जो भी बद्दी, सोलन के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। अब बाकी जो शिमला से वो तो समझ लीजिए नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बहुत दूर पड़ जाएगा ये। तो बाकी लोग जो आसपास के उनके लिए ही इन्फॉर्मेशन जो वैसे हम बता रहे हैं, ठीक है? तो वो जा सकते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे वेन्यू रहेगा आपका मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, विलेज थेडा, पोस्ट ऑफिस लोधी नाजरा और तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश में आप जा सकते हो। अगली इन्फॉर्मेशन हमारी भर्तियों से संबंधित यह रहेगी कि अग्निवीर भर्ती आप लोगों को पता है, जैसे कि आर्मी के अंदर डिफेंस में हो रही है। तो अग्निवीर भर्ती जो रैली पडल मैदान में 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगी आपकी मंडी में। मंडी डिस्ट्रिक्ट वाले जो युवा देख रहे होंगे, तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली का आयोजन 20 से 26 दिसंबर तक पडल मैदान जो मंडी का है वहाँ पर होगी। तो भर्ती रैली में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है वो जिले की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार भाग लेंगे। जो भी आपको पता है कि पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है सीबीटी वो लिया गया है, और उससे के बाद जो भी लोग सिलेक्ट किए गए हैं वो अपना जो भी फिजिकल होगा वो मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो भी लोग होंगे वो पड्डल मैदान में देंगे। तो इसमें आप लोगों को बता दें तो 18 नवंबर से ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड भी आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन देखें तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही है टोरेंट फार्मा से संबंधित। तो यहाँ पर वाकई इंटरव्यू रहेगा आपके लिए। तो आपको पता है कि जो भी आपकी मेडिकल वगैरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, ये बद्दी में ही स्थापित की गई हैं। तो वहीं पर आपको यह नौकरी देखने को मिलती है। तो कई लोग बद्दी जाने से घबराते हैं, बट फार्मास्यूटिकल में अगर नौकरी मिल जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बद्दी में आपके लिए नौकरी है। 8 अक्टूबर को इसके अलावा जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके लिए इंटरव्यू का टाइमिंग रहेगा। 8 अक्टूबर यानी संडे वाले दिन, कल ही।
तो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसमें भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहेगा। डेसिग्नेशन आपका जो होगा वो एग्जीक्यूटिव जो ओहदा या फिर पद कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी। स्किल्स इसमें जैसे कि काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं, वो आप खुद देख लेनी है क्योंकि वीडियो हम इतनी लंबी नहीं बना सकते। तो क्राइटेरिया रहेगा बी फार्मेसी या फिर एमएससी अगर आपने की हुई है, 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो सिंपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर वेन्यू आपका इंटरव्यू का दे दिया गया है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नियर बद्दी यूनिवर्सिटी विलेज, बुध मखनू माजरा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश में आप जा सकते हो। और ईमेल आईडीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। गुरुकुल भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विलेज बैनला, ब्राह्मणा, पोस्ट ऑफिस चंदपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर। तो यहाँ पर एक स्टाफ की नीड है, ठीक है। तो गुरुकुल भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पर स्टाफ की नीड है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जैसे कि वाइस प्रिंसिपल की 1 पोस्ट होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट होंगी, नर्सिंग ट्यूटर की 3 पोस्ट, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 2 पोस्ट रहने वाली हैं। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अगर कोई डाउट है, जैसे कि कई लोगों को डाउट होता है कि आखिरकार नर्सिंग ट्यूटर के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस होंगी, तो आपको वैसे तो मैं बता दूँगा कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस रखी गई हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल होंगे उनके लिए, जो वाइस प्रिंसिपल होंगे उनके लिए 8 साल का एक वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 8 साल का एक वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे कि यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है बट ब्लर हिसाब से दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही नेट वगैरह क्लियर किए हुए होने चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिए हैं, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आप इन मोबाइल नंबर से संपर्क करके ले सकते हो, ठीक है। तो आपको जो कैंडिडेट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज EEMIS पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और बाद में जो है वो आपका यहाँ से आप जा सकते हो इस इंटरव्यू के लिए। और बाकी कैंपस इंटरव्यू की डेट आपके लिए 9 अक्टूबर 2023 को रखी गई है, तो 9 तारीख को आप जा सकते हो बिलासपुर में। अगली बात करें तो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि आपका जो केंद्र आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान है वो आपका पंडोह जिला मंडी के अंदर स्थापित किया गया है। एक हिसाब से आयुष विभाग से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से संबंधित यह डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर बाकी इंटरव्यू के तहत वैकेंसीज आउट की गई हैं, जैसे कि लेबोरेटरी कंसल्टेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी होंगी। 1 साल का आपके लिए टेन्योर यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। और टिल रेगुलर पोस्ट इज़ फिल्ड विच एवर इज़ अर्लियर, 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा जाएगा, बाद में आपकी पोस्ट जो होगी वो रेगुलर कर दी जाएगी, ठीक है। तो लेबोरेटरी कंसल्टेंट की सिर्फ वैकेंसी 1 है, ये आपको ध्यान रखना है, वैकेंसी 1 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जैसे कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। किस में? माइक्रोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, 5 साल का एक्सपीरियंस है। वर्किंग इन मेडिकल क्लिनिकल लेबोरेटरी करते थे आप। शुड नो टू ऑपरेट, कैलिब्रेट एंड मेंटेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, किस तरह लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स चलाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपकी एज जो है 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 35 साल जो होनी चाहिए एंड 64 साल से जो है वो यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन के लिए, फ्रेशर्स और रिटायर्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों के लिए। 50,000 रुपये इनकम होगी, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन काफ़ी कम मिलेंगे यहाँ पर इन लोगों को, इसलिए यहाँ पर फ्रेशर्स को ही रखना पड़ेगा। 50,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू कब रखा गया है, तो वो रहेगा आपके लिए 17 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:30 बजे। प्लेस बता देता हूँ, RARI जरल पंडोह मंडी हिमाचल प्रदेश में ही आपको यह इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो जो भी लोग जाना चाहते हैं वो सिंपल जा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को बता दी गई है। और जो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस टाइम आपने लेकर जाना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ज़रूर लेकर जाएँ। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दी जाएगी। अब हमारी सबसे लास्ट वैकेंसी रहेगी जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होगी, वो रहेगी आंगनबाड़ी से संबंधित। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी गोपालपुर अनिता शर्मा ने बताया है कि परियोजना के गोपालपुर में रिक्त चल रहे 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 21 सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25 वैकेंसीज जो होंगी वो फिलअप की जा रही हैं बाल विकास परियोजना गोपालपुर के अंदर। तो इसमें आप लोगों को बता दें तो प्रार्थी के परिवार को 1 जनवरी 2023 से पहले पंजीकृत होने के लिए शर्त रखी गई है, यानी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो 1 जनवरी 2023 से पहले होनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए भरने के लिए बाकी शर्तें जो हो यथावत रहेंगी। तो पात्र महिलाएं 10 अक्टूबर 2023 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी गोपालपुर के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं और 12 अक्टूबर को उनके स्क्रीनिंग यानी इंटरव्यू की डेट्स रखी गई हैं।
तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बाकी अगर नहीं पता है आपको, कार्यकर्ता के लिए 8वीं 10वीं पास अनिवार्य होता है और सहायिका के लिए आपका +2 पास होना अनिवार्य रहता है। तो जो भी लोग अब अप्लाई करना चाहते हैं, ये 6 पोस्ट आप लोगों को दी गई हैं। अब जो भी लोग भरना चाहते हैं इन पोस्ट को आप भर सकते हो।